taking everyone's love remembrances. सबके याद प्यार लेते हुए बाबा को भोग खिलाने के लिए गए और बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया and was sharing very not only loveful drishti but powerful. और बहुत बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे थे और भोग स्वीकार किया। और बाबा ने भोग स्वीकार करते हुए कहा कि इस समय की आवश्यकता है अचल अटूट, तो उसके लिए बहुत शक्तिशाली रहना चाहिए। सच की शक्ति, बहुत सारी हमारी शक्तियां हैं, जब सत्यता की शक्ति है तो हम कभी भी हिल नहीं सकते। खुद से सत्यता, अगर हमें अपने आप से सत्य है तो हमारे में जो भी कमजोरियां हैं, हमारी कमियां हैं, खुद के साथ बहुत क्लियर रहना, अपने को कमजोरियों को हम चार्ट लिख सकते हैं और उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम बाबा के पास आते हैं, बाबा पहले हम सीखा है कि भगवान सत्य है। जब बाबा से हम सत्य रहते हैं, सच रहते हैं, बाबा मदद करेगा। सच्चाई, अगर हम कह रहे हैं कि हम स्वच्छता से है, सच्चता से हैं, पर हम कर नहीं रहे हैं, तो बाबा भी कैसे मदद करेगा। जहाँ पर सत्यता की शक्ति है वहां पर खुशी है। जब हम सच्चा है तो भगवान भी आपके ऊपर राजी है। अंदर की सच्चता सब कुछ आसान कर देगा। अगर वो सच्चाई में मिक्स है तो उसमें हमें शक्ति नहीं मिलेगी, बाबा की मदद इतना नहीं मिलेगा। और दुआएं देने के लिए भगवान को भी राजी करना है, राइट? तो अपने खुद के लिए भी अगर हमें दुआएं देना है तो फिर हमें सच्चाई और सत्यता दोनों की जरूरत है। सत्यता की हमेशा जीत है और हम बहुत अचल रहेंगे। बाबा ने कहा कि बहुत सारे परिस्थितियां आएंगे भी, पर जहाँ पर सत्यता की शक्ति है वहां पर हम हिलेंगे नहीं। तो बाबा ने सत्यता की ज्ञान हमें दिया है कि हम आत्मा है, ये तो सबसे बड़ी सत्यता है, राइट? और हमेशा सच्चाई के साथ रहने के लिए बाबा के साथ सच्चा, बाबा के पास आना, बाबा से मदद लेना, और बाबा बहुत सारा शक्ति देंगे हमें। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि बाबा सत्यता के बारे में जो बता रहे थे। बाबा ने कहा, तो जब बाबा सिग्नल देते हैं हमें, उस सिग्नल को कैच करके करना है, क्योंकि अभी का समय या इवन आगे के समय में भी सिग्नल हमें कैच करना है। और आज तो जगदीश भाई जी का मेमोरियल है, स्मृति दिवस है। तो परिवार में भी हमने दिखाया कि भाई जी के जीवन कहानी का बहुत दुआओं के साथ जिया है उन्होंने। बाबा के पास, बाबा के
और परिवार की भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं इस भाई के ऊपर। तो बाबा ने जगदीश भाई को इमर्ज किया और उसको भी भोग खिलाया और बाबा ने कहा कि एक बहुत अच्छी यादगार छोड़ कर गए हैं। तो आपकी जो डेडिकेशन, तो हमेशा बाबा और बाबा की सर्विस के बारे में ही आपने अपने पूरे जीवन में सोचा है। तो बाबा ने, दीदी ने भी कहा कि हम सबकी तरह से भी बहुत याद प्यार भाई जी को भी, और भाई जी ने भी भाई जी का याद प्यार हम सबको भेजा है। और बाबा ने हम सबके लिए बहुत बहुत याद प्यार भेजा है। ओम शांति। हमने देखा, हमने पाया, शुभ हो कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। सिखिलते मीठे मीठे बच्चे, शिव भोला भगवान। इस वर्ष दादा के बच्चे मास्टर दादा इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो। किसी भी आत्मा की चाहे ब्रह्मन आत्मा हो, चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आओ, उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव, चाहे हिम्मत मिले, चाहे उल्लास उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, खुशी मिले, सहज विधि मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो, हर एक को कुछ न कुछ लेना है। लेना नहीं है, देना है। देने में लेना समय हो, लेकिन मुझे आत्मा को मास्टर दाता बनना, इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में पाप सम्मान की नवीनता लाए। मेरा स्वभाव नहीं, जो पाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, जो ब्रह्मा के संस्कार वो
भ्रमण के संस्कार ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना सदैव हो जाए। दादा का याद प्यार स्वीकारो। Om Shanti. Avyakt signals inculcate अव्यक्त इशारे of being fearless and make your stage unshakable, fearless माना निडर की शक्ति और अचल अडोल बनने hearing का and seeing the news of destruction. स्थिति बना। Souls are afraid. अभी के जो भी समाचार हम सुन रहे हैं About what will happen और tomorrow. डिस्ट्रक्शन का, विनाश का, तो To the सभी extent that they are worried and concerned, वरी हो रहे to the हैं extent और usually जितना वो वरी one कर रहे can हैं, close with positive चिंता thoughts कर रहे हैं, and serve through your mind तो हम with good wishes उन सब के लिए बाबा के बच्चे बहुत to शुभ give भावना everyone a और high शुभकामना of से happiness सेवा and करनी bliss. है कि हर एक को खुशी Become मिले, immortal images शांति मिले who give souls और हम who want ऐसे to die an untimely death the सभी cooperation आत्माओं को of peace and जो power. Om Shanti. शांति और शक्ति की सहयोग दे। Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day 12. Seal and आज 12वां दिन है उमंग, उत्साह और उड़ने की स्थिति और संगम युग है नएपन का युग। और हम सुनेंगे अब मोहिनी दीदी से। Om Shanti. ओम Happy शांति। Gurudwara. हैप्पी सतगुरुवार सभी Baba's को। message about truth today. आज सत्यता के बारे में हम सबने सुना, बाबा की ब्लेसिंग्स, Look at दुआएं, yourselves. वरदान। तो अभी समय है खुद को देखने का और जो भी हमें निकालना है अंदर से सच्चाई के साथ रहने के लिए, बाबा के साथ सच्चाई से रहने के लिए जो भी हमें निकालना है वो सब हमें निकालते जाना है। बाबा हमें बहुत अचल और हमारे जो विकार हैं, हमारी जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो हमें निकालना है। और जैसे बाबा जैसा हमें भी न्यू बनना है, नया सोच। तो हर एक चीज में हमें नयापन, कुछ न कुछ नयापन, हर घंटा, हर घड़ी। तो अभी हमें एक लक्ष्य रखना है कि मुझे रियल गोल्ड बनना है। जो भी अलॉय है उससे हमें निकालना है। तो बाबा की बहुत गहरी याद में रहना है।
और खुद को देखना कि जैसे जैसे अलॉय निकलता जा रहा है। तो आज मोहिनी दीदी बहुत गहरी याद में थे बाबा की, और उनको बहुत लाइट की फीलिंग आई, बहुत हल्का लगा। इतनी गहरी याद में जब रहे तो बहुत हल्का लगा। और बाबा जो निर्भय, फियरलेस जो कहते हैं ना, तो जहाँ भी बैठो, जहाँ भी सोचो, तो आजकल सभी बात करते हैं कि सब कुछ बहुत महंगा बढ़ता जा रहा है, तो क्या करे, कैसा करे। पर हमें क्या है, हम तो बाबा के निमित्त बच्चे हैं, सेवाधारी हैं, बस हम तो है सेवा के लिए, और बाबा की कार्य में हम सब मददगार हैं। तो हम बहुत निश्चिंत हैं, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा है तो भी सबको चिंता रहेगा कि कहाँ पैसे को यहाँ करना है, वहाँ करना है। ज्यादा है तो भी ज्यादा सोचेंगे, कम है तो भी ज्यादा सोचेंगे। तो दीदी कह रहे हैं कि बस बाबा के साथ रहना और रियल गोल्ड बनना, और गोल्ड की जो वैल्यू तो बढ़ती जाती है ना, और जब जब गोल्ड बहुत रियल होती है तो उसका जो वैल्यू है वो बढ़ता जाता है। पर जब गोल्ड में थोड़ा अलॉय रहता है तो वैल्यू तो कम हो जाता है। तो फिर आज के लिए होमवर्क हम ले रहे हैं कि कॉन्फ्लुएंस एज माना, उसमें कुछ न कुछ नयापन। तो अभी हम समय के प्रति देखेंगे तो फिर हर पल अलग है। हम कहते हैं कि कल ऐसा था, आज क्यों ऐसा, पर ऐसा नहीं हो सकता। कल तो कल था और आज तो आज है, और कल तो कल रहेगा। तो हर समय अलग है, हर घंटा अलग है, तो फिर वो नया हो गया ना। तो क्या हम पुरुषार्थ में नवीनता लाए, नवीनता बाप जैसा बनने में। तो हम जितना बाबा को देखेंगे और हमारा जो स्वभाव संस्कार है बाप जैसा हम बनाते जाएंगे। बाबा तो सागर है, ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है। तो हम सबको भी मास्टर बनना है ना। तो जैसे बाबा है हम भी मास्टर हैं। और बाबा ने कहा कि बहुत अचल अटूल रहना है। बहुत सारे हमारे आजू बाजू में होगा, पर बाबा हमें सेफ रखेगा और खुश भी रखेगा। इतना निश्चय, इतना अचल अटूल, इतना निश्चय, अटूट निश्चय कि कुछ भी होगा फिर हम अचल अटूल रहेंगे। जितना हम रहेंगे अचल अटूल, तो बहुत सारा हमें मदद मिलेगा बाबा की। यज्ञ की जो शुरुआत में कितनी सारी परिस्थितियां आई, यज्ञ में बहुत सारे टेस्ट पेपर आए। सारे बाबा के जो बच्चे थे यंग थे, पर फिर भी कैसे वो अचल अटूल रहकर हमें दिखाया। तो जब हम ऐसी स्थिति में हम कोई भी परिस्थिति हो, अगर हम अचल अटूल हैं, बाबा के ऊपर निश्चय है, तो फिर हम निश्चिंत रहेंगे। टेस्ट तो होंगे ही, और टेस्ट तो लगता है कि जरूरत भी है, क्योंकि पता चलता है कि हमारी स्थिति कहाँ तक आ गई है। तो हमेशा याद रखना
बाबा की ब्लेसिंग है। क्या है? पास विथ ऑनर। बाबा ने भरोसा दिलाया कि पास विथ ऑनर, और हर कोई तूफान कुछ न कुछ तोहफा लेकर आता है। हर परिस्थिति हमें और ज्यादा मजबूत बनाती है। हर एक टेस्ट से प्रमोशन होती है हमारी, हम आगे बढ़ते हैं और भी श्रेष्ठ बनते हैं। तो ये सभी तो बाबा के ही महावाक्य हैं। तो इसलिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मुख्य है कि जब भी हम मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करते हैं, तो वो बाबा की जो महावाक्य है वो हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं। ज्ञान होना ये नहीं, काफी नहीं है, उसे राइट टाइम पे सही जगह पर सही रीति से उसे यूज करना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बाबा से बहुत कनेक्टेड रहते हैं तो बाबा की मदद तो हमें मिलती ही है। हम सब होमवर्क करेंगे नवीनता के ऊपर, पाप की तरफ। As master. तो हम मास्टर की तरह। बहुत सुंदर लगा ये, और आप सबको भी ये जो नवीनता के बारे में सोचते हुए, अनुभव करते हुए, और कुछ नया नया अनुभव होंगे आप सबको भी। Om Shanti. So as we all heard that ओम शांति। today's book, सो Message आप Channel सब ने is जो also very special सुना, book. तो आज की बुक तो बहुत स्पेशल, हमने अपने स्पेशल भाई हमारे जो जगदीश भाई के लिए भोग ऑफर किया था। और अव्यक्ति परिवार में भी हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है, उनके बारे में भी, उनकी क्लासेस भी सुने हैं। और जिस तरीके से, जिस ढंग से वो शेयर करते हैं, सुनाते हैं, तो बाबा के ज्ञान में आने से पहले उसने भक्ति मार्ग में जितने भी शास्त्र थे, सभी शास्त्र उन्होंने पढ़ा था। और कोर्स के लिए भी 1 महीना लिया उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते थे उनके, इतने सारे प्रश्न, तो 1 महीना लगा। तो उनकी एक कहानी बताते हैं कि एक बार पेन पकड़ लेते हैं, तो बस वो लिखते ही जाते थे, लिखते ही जाते थे। वो तो बाबा की तरफ से उसके लिए एक गिफ्ट था कि बस वो पेन पकड़ते और लिखते जाते, लिखते जाते। और इनकी जो ज्ञान की समझाने का जो तरीका है या लिखने का तरीका है, बहुत सारे पुस्तकों के रूप में, तो बहुत बड़ा विशेषता है भाई का। तो फिर हम तो बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो ऐसे सारी आत्माएं के साथ हम सुन सकते हैं उनके अनुभव। और अभी तो 21 साल हो गए हैं, तो फिर वो बहुत बड़ा
for you to see. पार्ट प्ले कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे। तो एक हमारा एक क्लिप है छोटा सा, वो हम प्ले करेंगे तो सुनेंगे जगदीश भाई जी का। जगदीश भाई, तो जगदीश भाई को सुनेंगे अभी हम। बाबा ने उनको अथक सेवादारी की और सिद्धि विनायक की टाइटल दिया था। जगदीश भाई जी का जन्म 1929 में हुआ था। 2001 में उनका शरीर त्याग किया। जब भी बुलाए हाजी हाजी, नवीनता के निमित्त बनना, कोई ना कोई कार्य के लिए निमित्त बनते आए। बाप दादा द्वारा की विशेषता की दिल में महिमा करते रहते। आद से निमित्त बने हो, आद से सेवा की, इसलिए अभी फिर और कोई नई इन्वेंशन निकालेंगे। सबका आपसे प्यार है, होली में नाम आता है ना, नाम आता है ना आपका, तो सभी का अटेंशन जाता है, सभी का अटेंशन जाता है। अभी बाप दादा जो भी महारथी है, महारथी बैठे हैं ना सभी, महारथियों को
सभी मानव भी मदद कर, मानव भी मदद कर। वो भी होना तो है। कोई ऐसी घड़ी आ जाएगी जो असंभव से संभव हो जाएगा। बाबा को प्यार करो, बैठ सकते हो। Om Shanti. It was wonderful, right? How शांति। देखो बहुत अच्छा लगा ना कि जैसे बाप दादा से महारथी कैसे मिलते थे। कल तो फ्राइडे, तो फिर हम आज इनवाइट करेंगे अव्यक्ति टीम एंजल। भाई है नकुल भाई और सिस्टर। नकुल भाई और सिस्टर रमनी। ओम शांति मोहिनी दीदी, ओम शांति भूमि बहन, ओम शांति अव्यक्ति परिवार। वेलकम टू द शेयरिंग ऑफ अव्यक्ति टीम अव्यक्ति टीम का जो शेयरिंग है उनका अनुभव सुनाने का, तो आप सबको स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ब्रदर नकुल भाई। वो अपना अनुभव शेयर करेंगे अव्यक्ति परिवार की टीम के साथ। Thank you so much for giving me opportunity to share. I would like to भैया share शुक्रिया कह रहे हैं सभी को। wonderful, lovely experience to
और इतने सारे अद्भुत अनुभव कराने के लिए पूरा अव्यक्ति परिवार के टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी कह रहे हैं, रमणी बहन, कि हम बहुत उत्सुकता से वेट कर रहे हैं कि आपकी जो अनुभव सुनने का। तो पहला आपके लिए सवाल है, part of the Avyakti Parivar, being as a part of the Avyakti Parivar as well as being as a part of the team of Avyakti Parivar. अव्यक्ति परिवार में सुनते हुए और अव्यक्ति परिवार की टीम में आप हैं, तो फिर आपका अनुभव सुनाएंगे। तो भैया कह रहे हैं कि हम तो कोविड से पहले हम तो बहुत खुश थे और बहुत सारा बाबा की दुआ से सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो बाबा के बच्चे तो हम वीकेंड के लिए वेट करते थे कि सैटरडे संडे आएगा तो फिर हम सेवा के लिए जाएंगे। कितना कैसे पूरा 5 दिन कैसे खत्म होते थे और वीकेंड सैटरडे संडे के लिए, शनिवार और रविवार के लिए हम कितना खुशी खुशी इंतजार करते थे। और देखो कोविड आ गया तो फिर उसमें सब लोग क्या करना है, एक सभी को लगा। और बचपन से लेकर हम बहुत सेवा करते थे और जब भी सेवा करते थे और बाबा मेरे लिए सेवा लेकर आते थे और मैं बहुत खुशी खुशी से सेवा करता था। जब ये कोरोना का टाइम आया तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा, सेंटर तो नहीं है और सेंटर पे जाने के लिए सभी घबरा रहे थे, तो हम क्या करें, तो क्या हम फोन पे करें या क्या करें, तो सोच रहे थे। और हम बाबा की सॉन्ग सुनते थे और घर पे बैठकर सोचते थे कि बाबा अभी क्या करें। तो हमेशा वो भाई एक गाने को याद करते थे और वो गाना है, Tell all your problems. ये मत कहो खुदा से, और ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल बड़ी है, मुश्किल उनसे कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो 1-2 दिन के बाद उनको ये बार बार ये गाना याद आ रहा था। फिर उतने में ही 1-2 दिन में ही उसका जो सेंटर की सिस्टर है, बहन है, उन्होंने फोन किया और कहा कि आपके लिए ये सेवा है अव्यक्ति परिवार में। तो हमें तो बहुत खुशी हुई कि हर दिन हम हर दिन शाम को, हर दिन 7 दिन तो फिर हम मिलेंगे एक दूसरे के। तो फिर हम तो अंदर ही अंदर खुशी में नाच रहे थे और अव्यक्ति परिवार तो बड़ा बड़ा बनता गया और हमको सभी को एक जगह देखकर, एक ही ज़ूम में देखकर बहुत बहुत खुशी होती थी और बाबा को बहुत बहुत हम शुक्रिया दिल से करते थे। और शीतल बहन को, जो एडिसन सेंटर की बहन है, कि बाबा ने हमारी बहुत रक्षा कर रहे हैं और हमारे टेक केयर कर रहे हैं। तो अव्यक्ति परिवार को भी और आप सबको भी, मोहिनी दीदी को भी, सबको, हर एक को हमारे दिल से शुक्रिया। तो फिर सेवा तो मिल गई पर बाहर की तो सेवा तो नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें। तो बाबा ने मुरली में याद दिलाया कि बाबा है, तो फिर बस थोड़ा सब्र करो और बाबा सब कुछ तुम्हें देगा, सेवा भी दिलाएगा। तो फिर आप तो एक बहुत भाग्यशाली आत्मा हो। तो कुछ महीनों के बाद भूमि दीदी ने
उनको टेक्स्ट किया कि ये ऐसे ज्वाइन करना है, और उन्होंने कहा कि आप चाहेंगे ज्वाइन करना, ऐसा नहीं पूछा कि आपको ज्वाइन करना है। तो बस उसके लिए हमें ट्रेनिंग मिली है, और वो सभी ने बहुत प्यार से, पेशेंस से मुझे सिखाया, ट्रेनिंग दिया। तो फिर हम बाबा ने जो फरिश्ते भेजे हैं मेरे लिए, एंजल भेजे हैं, क्योंकि इतने प्यार से मुझे समझाया, ट्रेनिंग दिया। और भूमि बहन, हमारी जो ट्रेनिंग सेशन चल रही थी उसके बीच में भूमि बहन आते थे, और भूमि बहन पूछते थे कि आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, आपकी होमवर्क कैसे चल रही है। तो मेरे को लगा कि बाबा ने आके मुझे बताया कि आप में तो बहुत सारा क्षमता है, विशेषताएं हैं, तो फिर आप क्या क्या कर सकते हैं बाबा के लिए। तो जैसे कि मुझे लगा बाबा ने मुझे ये सब इतना सेवा और आगे बढ़ाने का चांस भूमि बहन के थ्रू दे दिया है, तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें बहुत दीदी कह रहे हैं कि हमें बहुत आपकी अनुभव सुन के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें भी स्फूर्ति मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रहा है। और इन्होंने बहुत सारा, भैया ने होमवर्क के बारे में बहुत वर्क करते हैं। तो ज़ील एंड एंथुसियाज्म, जो उमंग उत्साह की जो होमवर्क है, तो कल की जो होमवर्क है, रियल गोल्ड, माना सच्चा गोल्ड कैसा बनाना, कैसे बनना, कल का जो होमवर्क है उसके बारे में आपका थोड़ा अनुभव बताना। तो जब भाई बता रहे हैं कि जब मैं वो टाइटल्स बना रहे थे और वो होमवर्क के लिए, तो बाबा से रो रिहान करनी है, और हमें बाबा की जो मुरली के ऊपर बहुत ध्यान देना है, और उनकी जो अनुभव से वो मुरली को सुनाते हैं। मैं बहुत सारी भिन्न-भिन्न देशों की आत्माओं से काम करता हूँ, तो फिर वो कब कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, वो मैं देखता रहता हूँ। तो फिर मुझे हमेशा ये अपने आप को पूछता रहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ इस आत्माओं के लिए। एक्चुअली जो एक आत्मा है, वो मेरा सीनियर है काम की जगह में, बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जी से काम करते हैं। एक बहुत फरिश्ता है, वो तो एंजल है। तो जब मैं तो फिर जब मैं ये उमंग उत्साह का जो प्रैक्टिस किया कल उस भाई के साथ और सभी के साथ, तो सभी आत्माएं भी फील कर रहे थे हमारी जो उमंग उत्साह को देखकर, और पूछते हैं कि मुझे आपसे बात करना है। तो पहले ब्रदर इतना बात नहीं कर पाते थे, बस जितना चाहिए उतना बात करते थे। पर अभी तो सभी पूछने लगे हैं कि आप इतने शांति से कैसे रह सकते हैं, और हमेशा कुछ भी काम हो तो फिर आप रेडी हैं, तो फिर कैसे आप ऐसे रह सकते हो। तो नकुल भाई कह रहे हैं कि अगर वो काम मैंने पहले भी किया नहीं है, तो भी मैं कुछ सीख के करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर वो मैं
really you can be like that all the time? I said, तो "Of सभी course, लोग I भाई hope को that, देखकर for कहते example, हैं कि my शायद wife हम भी is आप from जैसे Nepal बनते or तो बहुत something like अच्छा that." रहता। So तो भाई जी when कहते they हैं कि told बाप me ने that हमें I ऐसा like बनाया that, है। I explained them तो फिर that हम उनको भी I समझाते हैं कि really ऐसे look उमंग because of उत्साह my से। energy, they sees that और he हमने is देखा kind कि of काम की like जगह पर भी sensitive. जब So हम when उमंग they उत्साह में told me, I रहकर said, "I will करते हैं काम, that तो सभी को भी वो उमंग makes उत्साह me be एक दूसरे को आगे बढ़ाता really है। happy and और energetic and खुशी से रहना, उमंग में रहना, उत्साह से रहना मुझे रियल गोल्ड का अनुभव हुआ। Wonderful, beautiful experience, brother. And you are serving through your face. ब्राह्मणी बहन कह रही है कि बाबा ने कहा कि आपकी जो फेस के तरह से फेस से सेवा कर सकते हैं, तो आपकी जो चेहरा हम देख रहे हैं, आपकी चेहरे से ही सेवा हो रही है, क्योंकि इतनी खुशी खुशी है। तो थैंक यू बाबा। और कल की होमवर्क को आप पढ़ेंगे भैया? Om Shanti, Vyakti Parivar. ओम शांति। उमंग और उत्साह, उड़ने की स्थिति। Confluence age is the age of newness. संगम युग है, For all you Brahmin souls, न्यूनेस की युग। the confluence हम age सभी is the age ब्राह्मणों के लिए संगम युग है, means enthusiasm. नवीनता का युग। Disheartened. ब्राह्मण माना Belongs to उमंग the उत्साह, who fulfill मैं their शिकस्त नहीं। desires. जब हम बाबा के बन जाते हैं, जो हमारा सब Our कुछ obligation is to put hope in पूरा करते हैं, who have सारी become कामनाएं, disheartened. तो हम कैसे दिल शिकस्त This बन is the सकते service. हैं? Is हम it not? हमारी जो सेवा, हमारी ऑक्यूपेशन है, सबको भी उमंग उत्साह दिलाना, जो दिल शिकस्त है। तो यही है ना हमारी सेवा, सब में उमंग उत्साह भरना। Zeal and enthusiasm, the flying stage. उमंग और उत्साह। The confluence age is the age of newness. संगम युग नवीनता का युग है, नएपन का। For all of you Brahmin souls, the confluence age is the age of newness. संगम युग नवीनता का युग है। A Brahmin life means enthusiasm. ब्राह्मण जीवन माना उमंग उत्साह, दिल शिकस्त नहीं बनना। Not being disheartened. When you belong to the Father who fulfills all your desires, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाले भगवान के जब हम बन जाते हैं, बाप के बन गए हैं, how can you be disheartened? तो फिर हम चिंता क्यों करें, दिल शिकस्त क्यों बने? Your occupation is to put hope into those who have become disheartened. ना उम्मीदवारों को उम्मीद दिलाना ही हमारा कर्तव्य है। This is a service, is it not? यही सेवा है ना? उमंग उत्साह उड़ती कला। उमंग उत्साह उड़ती कला।
संगम युग ही नवीनता का युग। आप सब ब्राह्मणात्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहां से आई? आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सेवा है ना। ओम शांति।